Hello students, I am Manjusha Yadav. In this video, I am going to explain you a very nice poem, The Lotus. Let's we start. Here is the poem, The Lotus, which is written by Toru Dutt. Love came to Flora, asking for a flower that would of flower be undisputed queen. Love came to Flora. फ्लोरा जो है यहाँ पर फूलों और वनस्पति की देवी को कहा गया है और लव कहा गया है प्रेम का देवता। तो जो प्रेम का देवता है लव, वो किसके पास आता है? फ्लोरा के पास, यानी फूलों एवं वनस्पति की देवी के पास आता है और उससे एक ऐसे फूल के बारे में पूछता है दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन, कि कोई ऐसा फ्लावर जो है वो बताओ जो कैसा हो, बिना किसी विवाद के उसको क्या घोषित किया जा सकता हो? रानी घोषित किया जा सकता हो। द लिली एंड द रोज लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन रेवल्स फॉर दैट हाई ऑनर। दो फूल जो हैं, कौन कौन सा? एक तो लिली और एक रोज। लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन, लंबे लंबे समय से एक दूसरे के क्या रहे हैं? राइवल्स। राइवल्स का मतलब क्या रहे हैं? प्रतिद्वंदी रहे हैं। जो आपस में कॉम्पिटिटर होते हैं उनको राइवल्स कहा जाता है। फॉर दैट हाई ऑनर, उस उच्च सम्मान के लिए। कहने का मतलब जो ये रेस थी, कौन सी रेस? क्वीन ऑफ फ्लावर वाली, उसमें लिली और रोज लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन राइवल्स, लंबे लंबे समय से क्या रहे थे? प्रतिद्वंदी रहे थे। बार्ड्स ऑफ पार हैड संग देयर क्लेम्स। बार्ड्स ऑफ पार का मतलब होता है शक्तिशाली कवि या प्रसिद्ध कवि। शक्तिशाली कवियों ने उन दोनों के दावों के बारे में प्रशंसा गान, बहुत सारे जो है वो गीत लिखे थे उनकी प्रशंसाओं में कि वो कितने सर्वोत्तम हैं। द रोज कैन नेवर टार लाइक द पेल लिली विथ हर जूनोमी। द रोज कैन नेवर टावर। टावर का मतलब यहां पर क्या है? सर्वोच्च स्थान पाना। गुलाब का जो पुष्प है वो कभी भी सर्वोच्च स्थान नहीं प्राप्त कर सका। और किसके मुकाबले में? लाइक द पेल लिली, पीले रंग का जो लिली का पुष्प होता है उसके मुकाबले। विथ अ जूनो मीन। जूनो मीन का मतलब क्या होता है? जो वर्षा का देवता है जुपिटर, उसकी पत्नी के समान सुंदरता वाला। यानी जो जुपिटर है उसकी पत्नी बहुत सुंदर होती है, उसके समान सुंदरता रखने वाला पीले रंग का जो लिली का पुष्प, जिसको कुमुदिनी का जो पुष्प है वो भी हम बोलते हैं, उसके जैसा जो है वो सर्वोच्च स्थान, नेवर टावर, वो कभी भी रोज नहीं पा सका था। बट इज द लिली लवलियर? तो क्या इसका मतलब क्या है कि जो लिली का फ्लावर है या कुमुदनी है वो ज्यादा सुंदर है? Thus between flower factions rank the strife in Psyche's bar. Thus यानी इस प्रकार, between flower factions, फ्लावर फैक्शंस का मतलब क्या होता है? फूलों का गुट। गुट का मतलब होता है जो अलग अलग दल बन जाते हैं। तो फूलों के भी दो अलग अलग दल बन चुके थे। कुछ पुष्प लिली के समर्थक थे, कुछ पुष्प जो है वो रोज के समर्थक थे। तो इस तरीके से जो फूलों का गुट बन गया था। स्ट्राइफ, स्ट्राइफ का मतलब क्या होता है? झगड़ा। और साइके का मतलब क्या होता है? मानव की आत्मा अथवा मन। और बार का मतलब क्या होता है? लता मंडप। इस प्रकार मनुष्य के मन में, लता मंडप में फूलों के गुटों के बीच ये क्या चल रहा था? झगड़ा चल रहा था। गिव मी अ फ्लावर डेलिशियस एज द रोज। डेलिशियस का मतलब क्या है? अच्छी सुगंध देने वाला। गिव मी अ फ्लावर डेलिशियस एज द रोज, मुझे रोज के समान जो है वो सुगंध देने वाला, अच्छी सुगंध देने वाला जो है वो क्या दे दो? फूल दे दो। कौन बोल रहा है? ये लव बोल रहा है। किसको? फ्लोरा को। एंड स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड। और सुगंध तो हो ही उसके अंदर रोज की जैसी, लेकिन लिली के अंदर जो उसकी गर्वित, जो उसकी पर्सनैलिटी होती है,
कुमुदनी के अंदर जो गर्व होता है जिसकी वजह से वो शानदार दिखती है, वैसा ही जो है उसमें गुण भी होना चाहिए। कहने का मतलब मुझे गुलाब के फूल की मधुर सुगंध जैसे सुगंध का फूल दो, और जब कुमुदनी गर्व में होती है, शानदार दिखाई देती है, वैसा ही मुझे शानदार क्या दो, फूल दो। बट ऑफ व्हाट कलर, लेकिन किस रंग का फूल दूं? रोज रेड, रोज जो होता है वो तो लाल है। लव फर्स्ट चोज देन प्रेड, नो लिली व्हाइट और बोथ प्रोवाइड। रोज तो क्या होता है, रेड कलर का होता है, बिल्कुल लाल रंग का होता है, गुलाब की तरह लाल। प्रेम के देवता ने जो है वो पहले चुना, लाल रंग को चुना। देन प्रेड, और उसके बाद जो है उसने प्रे किया यानी निवेदन किया, नो नहीं, लिली व्हाइट, मुझे तो लिली के जैसा जो है वो व्हाइट कलर का चाहिए पुष्प, और बोथ प्रोवाइड, या फिर दोनों रंग हो, यानी लाल रंग भी हो और सफेद रंग भी हो। एंड फ्लोरा गेव द लोटस, अब ऐसी स्थिति आ गई कि जहां न तो उसको रोज के जैसा रेड चाहिए था, न उसको एकदम पूरा लिली के जैसा व्हाइट चाहिए था, या बोथ जो है वो चाहता था कि दोनों मिल जाएं, या तो या बोथ कलर। तब फ्लोरा जो थी, जो फूलों की देवी थी, फूल और वनस्पति की देवी, उसने लोटस जो है वो उनको प्रदान किया। लोटस क्या होता है, कमल का पुष्प। तो लोटस उनको प्रदान किया, रोज रेड डाइट, जो बिल्कुल जो है वो रोज के जैसे रेड कलर का जो है वो रंगीन था। एंड लिली व्हाइट, और लिली के जैसा उसके अंदर सफेद रंग भी था। कहने का मतलब जो है वो दोनों रंग उनके अंदर क्या थे, विद्यमान थे। द क्वीनलीस्ट फ्लावर दैट ब्लूम्स, सबसे ज्यादा शानदार फूल। क्वीनलीस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे ज्यादा शानदार फूल था वो लोटस का फूल, जो क्या कर रहा था, खिल रहा था। तो कहने का मतलब क्या है कि एक तरीके से जो फूलों का युद्ध चल रहा था, अलग अलग गुटबाजी चल रही थी, उसके अंदर जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ फूल के रूप में किसको मान्यता मिली, लोटस को मान्यता मिली। Here is about the poet. Toru Dutt is a well-known poet of India whose contribution in Indian writing in English is memorable. तोरू दत्त एक जाने माने जो है वो कवि थे भारत के, जिनके योगदान को भारतीय लेखन के क्षेत्र में, कौन से लेखन के, अंग्रेजी लेखन के क्षेत्र में स्मरणीय माना जा सकता है। Her father was a rich man of Calcutta. उनके जो पिताजी थे वो कलकत्ता के धनी आदमी थे। Her mother had a deep knowledge of Hindu myths. लेकिन उनकी माँ जो थी, उनके अंदर गहरा ज्ञान था भारतीय जो भी पुराण है उनके प्रति। This family was impressed by the glitter of the West and had embraced Christianity. ये जो परिवार था, ये पाश्चात्य की चमक से बहुत ज्यादा क्या हुआ, प्रभावित हुआ, इम्प्रेस हुआ, और उन्होंने जो है क्रिश्चियनिटी को अपना लिया, एम्ब्रेस कर लिया। बट तोरू दत्त हैड अ डीप अट्रैक्शन फॉर द इंडियन एपिक्स एंड माइथोलॉजी, लेकिन तोरू दत्त के पास में एक गहरा आकर्षण था भारतीय महाकाव्यों और पुराणों के प्रति। She read the Ramayana, the Mahabharata, the Vishnu Purana and भागवत। उन्होंने, उसने जो है वो जो तोरू दत्त हैं लेखिका, उन्होंने रामायण पढ़ी, महाभारत जो है वो पढ़ी, और विष्णु पुराण और भागवत भी पढ़ी। Her imagination was shaped by these Indian classics. उनकी जो कल्पना शक्ति को आकार मिला वो इन्हीं भारतीय जो है वो प्राचीन पुराणों के आधार पर मिला। Her literature abounds in the cultural heritage of India. उनका जो साहित्य, तोरू दत्त जो लेखिका है, उनका साहित्य है वो हम कह सकते हैं कि भारत का जो भी सांस्कृतिक जो संपत्ति है उससे अबाउंड यानी भरा पूरा है। अबाउट द पोयम, पोयम के बारे में हम पढ़ सकते हैं। द लोटस इज अ स्मॉल पोयम, लोटस एक छोटी सी कविता है, कॉल्ड सोनेट, जिसको सोनेट कहा जा सकता है। इट इज अ पेट्रार्चन सोनेट, ये एक ऐसा सोनेट है जिसमें 14 लाइन्स होती है, और उसमें जो है वो स्लाइटली वो राइमिंग होती है। द लोटस हैज बीन अ फेवरेट फ्लावर, कि लोटस जो है वो एक बहुत ही पसंदीदा फ्लावर है विथ इंडियन गॉड्स एंड गॉडेसेस, भारतीय जो भी भगवान हैं, देवी हैं, देव हैं और देवियां हैं, उनका सबसे प्रिय अगर पुष्प है तो वो कौन है, लोटस। बोथ लॉर्ड विष्णु एंड गॉडेस लक्ष्मी लव दिस फ्लावर।
जो हमारे विष्णु भगवान है वो और देवी लक्ष्मी, उन दोनों का भी ये फ्लावर बहुत ही प्रिय है। इन प्रेजेंट टाइम्स मैनी प्राइजेस हैव बीन नेम्ड आफ्टर द लोटस। बहुत सारे जो प्राइजेस हैं उनका नाम रखा गया है किसके ऊपर? लोटस के ऊपर। द पद्मश्री, द पद्म भूषण, द पद्म विभूषण, ये सारे जो नाम है सर्वोच्च सम्मानों के, ये किसके नाम पर आधारित है? लोटस के पर्यायवाची के नाम पर आधारित है। फॉर तोरुदत्त द लोटस इज द मोस्ट परफेक्ट फ्लावर। तोरुदत्त के जो लोटस है वो सबसे अधिक जो है वो परफेक्ट का मतलब संपूर्ण पुष्प है। रिगार्डिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स इन अपीयरेंस, यानी अपीयरेंस का मतलब दिखने में, और जो उसका रंग है, उन दोनों का जो सामंजस्य है उसके हिसाब से उससे बेहतरीन परफेक्ट फ्लावर और कोई दूसरा नहीं है। द पोएट डिस्क्राइब्स अ डिस्प्यूट अमंग फ्लावर्स इन द मैनर ऑफ अ ब्यूटी कंटेस्ट। जो यहाँ पर पोएट है वो वर्णन करती है अपनी कविता के अंदर एक विवाद जो फूलों के बीच में चल रहा है, जो एक तरीके से हम मान सकते हैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट, एक तरीके सौंदर्य प्रतियोगिता है। द रोज एंड द लिली आर राइवल्स। जो यहाँ पर रोज और लिली के पुष्प हैं वो एक दूसरे के राइवल हैं, प्रतिद्वंदी हैं। टू गेट द स्टेटस ऑफ द बेस्ट फ्लावर, वो प्राप्त करना चाहते हैं सबसे उत्तम पुष्प जो है उसकी स्थिति को या उसके सम्मान को। बट फ्लोरा द गॉडेस ऑफ फ्लावर्स, लेकिन जो फ्लोरा जो फूलों की देवी है, चूजेस द लोटस एज अ फ्लावर ऑफ सुप्रीम ब्यूटी, वो लोटस को चुनती है सबसे सर्वोत्तम सौंदर्य के रूप में। बिकॉज दिस फ्लावर रिटेन्स इन इट द व्हाइटनेस ऑफ द लिली एंड द रेडनेस ऑफ द रोज, क्योंकि ये एक ऐसा पुष्प है जिसके अंदर लिली का जो सफेद रंग है, श्वेत वर्ण है, और जो रोज का लाल रंग है, वो दोनों रंगों की कांति उसके अंदर समाई हुई है। सो नेदर द लिली नॉर द रोज कैन इक्वल द ब्यूटी ऑफ द लोटस। तो इसलिए न तो लिली और न ही रोज जो है वो लोटस की सुंदरता की क्या कर सकता है? बराबरी कर सकता है। सिंबॉलिकली द विक्ट्री ऑफ द लोटस इज द विक्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर। अगर हम प्रतीकात्मक रूप से देखें तो इस विवाद के अंदर जो है वो लोटस का जो विजय है, यानी जो यहाँ पर कमल की विजय है किसके ऊपर? रोज के ऊपर और लिली के ऊपर, वो एक तरीके से भारतीय संस्कृति की विजय है ओवर द वेस्टर्न वर्ल्ड। पाश्चात्य दुनिया के ऊपर भारतीय संस्कृति की विजय कही जा सकती है। सिंस द लिली एंड द रोज आर द वेस्टर्न फ्लावर्स, क्योंकि रोज और लिली दोनों ही पाश्चात्य फूल हैं, जबकि लोटस जो है वो हमारे इंडियन गॉड और गॉडेसेस दोनों के सबसे ज्यादा प्रिय जो है वो पुष्प कहा जा सकता है। हियर इज द समरी ऑफ द पोयम। गॉड ऑफ लव कम्स टू फ्लोरा, जो प्रेम का देवता होता है वो फ्लोरा के पास आता है। द गॉड ऑफ लव क्यूपिड कम्स टू फ्लोरा, द गॉडेस ऑफ फ्लावर्स। जो क्यूपिड है, जो गॉड ऑफ लव है, वो आता है फ्लोरा के पास, जो वास्तव में क्या है? फ्लावर्स की गॉडेस है। He requests Flora to create a unique and matchless flower. वो विनती करता है फ्लोरा से कि वो एक ऐसा यूनिक यानी अपने आप में बिल्कुल अनोखा और जो है मैचलेस, जिसका कोई तुलना नहीं की जा सके, ऐसा अतुलनीय फूल जो है वो क्रिएट करे। Such a flower must qualify for being the undisputed queen. इस तरह का जो फ्लावर है वो कैसा होना चाहिए? अनडिस्प्यूटेड, निर्विवाद रूप से उसको समस्त पुष्पों की रानी कहा जा सकने वाला गुण होना चाहिए। ऑफ ऑल द फ्लावर्स, द लिली एंड द रोज फॉर अ लॉन्ग टाइम, द लिली एंड द रोज हैव बीन टू ग्रेट राइवल्स फॉर दैट ऑनर। लंबे समय से जो है वो लिली और रोज वो दोनों एक बड़े प्रतिद्वंदी के रूप में उस उच्च सम्मान को पाने के लिए देखे जा रहे थे। Each of them has been claiming for that honor. उनमें से हर कोई जो है वो सम्मान को पाने के लिए अपना दावा प्रस्तुत कर रहा था। The poets and bards have been divided on this issue. जो कवि हैं और जो पुष्प की प्रशंसा के लिए प्रशंसा गान लिखने वाले हैं, वो जो इस इशू पर दो दल बना करके अलग अलग हो गए थे। They have been singing and writing praising both of them. उन दोनों के लिए जो है उन लोगों ने क्या किया? अलग अलग गुट बना करके अपने अपने जो है दल के नेता का उन्होंने प्रशंसा गान किया और उसके बारे में लेखन लिखा। द ब्यूटी ऑफ द रोज एंड ग्रेस ऑफ द लिली, रोज की सुंदरता और लिली का जो ग्रेस है उनके ऊपर। Poets have been singing songs praising the beauty of the red rose.
जो पॉइट्स थे वो लगातार जो है वो गाना गा रहे थे जो रोज है उसके लाल रंग की सुंदरता के पक्ष में। इट्स कलर एंड ब्यूटी फैसिनेट ऑल। इसका जो कलर है रोज का और उसकी जो सुंदरता है वो हर किसी को फैसिनेट आकर्षित करती है। हाउएवर सम ऑफ द कॉन्टेस्ट दैट द रोज कांट हैव द टावरिंग। लेकिन जो है वो कुछ कॉन्टेस्ट के अंदर ये देखा गया कि रोज जो है वो सर्वोत्तम नहीं माना गया ब्यूटी एंड ग्रेस ऑफ द लिली। किसकी तुलना में? लिली की सुंदरता और उसका जो ग्रेस था, उसका जो हम कह सकते हैं उसका जो गर्व था, उसके तुलना में रोज कभी भी जो है वो सर्वोत्तम स्थान नहीं प्राप्त कर सका। द पेल कलर लिली लुक्स लाइक द चार्मिंग फेस ऑफ द गॉडेस ऑफ ब्यूटी जूनो। क्योंकि जो पीले रंग का जो लिली था, पेल कलर का, वो बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे कि जो जुपिटर की पत्नी जूनो है उसकी के फेस कितना चार्मिंग होता है, जितना सुंदर होता है उसके जैसा ही वो दिखाई देता है। द वॉरिंग फ्लावर फैक्शंस। युद्ध में जो है वो लगे हुए दो अलग अलग फूलों के दल। इवन फ्लावर्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। वन ग्रुप एक्सेप्ट्स द लीडरशिप ऑफ द रोज। इनमें से एक ग्रुप जो है वो किसकी जो है वो को अपना नेता चुनता है? रोज को। अनदर ग्रुप एक्सेप्ट्स द लीडरशिप ऑफ द लिली। और जो दूसरा ग्रुप है वो लिली को अपना जो है नेता चुनता है, अपने नेतृत्व मानता है उसका। दे स्टार्ट क्वारलिंग इन द समर गार्डन ऑफ द गॉडेस साइकी। और वो जो है आपस में लड़ाई करते हैं गर्मियों के दिनों में। जो गार्डन है जो उनकी देवी है साइके के समर गार्डन में, गॉड ऑफ लव क्यूपिड आस्क्ड फ्लोरा टू गिव अ फ्लावर एज डिलीशियस एज द रोज। और जो लव का देवता है क्यूपिड, वो फ्लोरा को बोलता है कि एक ऐसा फ्लावर दो जो रोज के जैसा डिलीशियस हो। देन ही चेंजेस हिज माइंड। तब उसका मन बदल जाता है। ही प्रेज दैट शी कुड क्रिएट अ फ्लावर एज ग्रेसफुल एज द व्हाइट फ्लावर ऑफ लिली। कि वो एक ऐसा फूल बना सके, उसको बनाना चाहिए जो बिल्कुल जो है वो लिली के जैसा व्हाइट कलर का ग्रेसफुल हो। इन द एंड ही corrects himself. He asks Flora to create a unique flower that many combine the redness of the rose, the white grace of the lily. और अंत में वो फ्लोरा को कहता है कि एक इस तरीके का अनोखा फूल जो है वो बनाए जिसके अंदर कॉम्बिनेशन हो दोनों का, रोज की रेडनेस भी हो और लिली का जो है वो व्हाइट ग्रेस भी हो। तो फिर अंत में जो है वो क्या क्रिएट करती है? लोटस क्रिएट करती है जिसके अंदर ये दोनों कॉम्बिनेशन पाए जाते हैं। Here is the main points of the poem. The god of love, Cupid, asked the goddess of flowers to create a unique flower that may be the undisputed queen of flowers. Two flowers, the rose and the lily, have been rivals for a long time. Poets have sung songs for both of them. Even the flowers were divided into two groups, each claiming the superiority of the one or the other. After much confusion and thinking, the god of love asked Flora to create a flower that may have color and beauty of both the rose and the lily. Flora created the lotus as it had the beauty of the rose and grace of the lily. Undoubtedly, the lotus was accepted as the queen of flowers by all. तो यहाँ जो पूरा घटनाक्रम है उसको पॉइंट्स में बता दिया गया है और अंत में जो है फाइनली निस्संदेह रूप से जो लोटस है उसको स्वीकार कर लिया जाता है। किस रूप में? क्वीन ऑफ फ्लावर्स के रूप में सभी के द्वारा। तो इस तरीके से ये पोयम जो है वो समाप्त होती है। तो आशा है ये पोयम आपको पसंद आई होगी और बोर्ड एग्जाम में आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी। थैंक्स। आरबीएससी इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए आपको कोई भी अगर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको जो है वो 10th और 12th दोनों के ग्रामर पार्ट और टेक्स्ट पार्ट जो है दोनों के एक्सप्लेनेशन इजीली मिल जाएंगे।